दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिला मुंबई बीजेपी का डेलीगेशन। किरीट सोमैया पर हमले पर चर्चा की। बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय गृह सचिव से जांच की मांग। किरीट सोमैया ने गृह सचिव से शिकायत की। कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म, एमएलए सांसदों को जिंदा दफनाने की धमकी दी जाती है। किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र में टेरर पैदा करने का आरोप लगाया। कहा, माफिया की तरह हो रहा है पुलिस का इस्तेमाल। किरीट सोमैया पर हुए हमले की सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। पुलिस स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। केंद्रीय गृह सचिव से बीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात पर संजय राउत को ऐतराज। बोले, ये महाराष्ट्र की बदनामी का षड्यंत्र है। अगर आपकी कोई समस्या है तो महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री से मिलिए। मुंबई में लाउडस्पीकर मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीट में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस नेता राज ठाकरे नहीं हुए शामिल। बैठक के बाद बोले आदित्य ठाकरे, नियमों का होगा पालन। मामले के समाधान के लिए डेलीगेशन करेगा केंद्र से मुलाकात। हनुमान चालीसा विवाद में हुई गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में ओम बिरला को दी पूरे घटनाक्रम की जानकारी। कहा, पूरी रात मैंने पुलिस स्टेशन में बिताई, मुझे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका में दोनों ने अपने खिलाफ एफआईआर खारिज करने की अपील की। महाराष्ट्र में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राणा दंपत्ति पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। मुंबई पुलिस ने 10 और शिवसेना कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। इन शिवसैनिकों पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बाहर हंगामा करने का आरोप। इससे पहले 6 शिवसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर विवाद शुरू। बेंगलुरु में क्लेरेंस हाई स्कूल प्रबंधन ने नया फरमान किया जारी। स्कूल में बाइबल लाना है जरूरी। स्कूल के फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू किया। गुजरात एटीएस ने गुजरात तट के पास 9 लोगों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। नाव में से 280 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। नाव और पकड़े गए लोगों को जांच के लिए बंदरगाह ले जाया गया। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे। डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। 4000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश का होगा ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे दिल्ली। भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मोहल्ला क्लिनिक का किया दौरा। तारीफ में बोले, यहां शिक्षा का लेवल काफी ऊंचा। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई की स्टूडेंट विंग के शामिल होने का शक। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की जांच जारी। चित्रकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग गिरफ्तार बैंकर राणा कपूर को बेचने के लिए बीजेपी ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना। प्रियंका की मुहर वाली चिट्ठी को बीजेपी ने किया शेयर। राणा कपूर ने कहा था, उन्हें पेंटिंग खरीदने पर मजबूर किया गया था। कांग्रेस ने चिंतन शिविर का किया ऐलान। 12 मई से 15 मई तक चलेगा शिविर। किसानों के मुद्दे पर बन सकती है कमेटी में कांग्रेस के कई नेता होंगे शामिल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मामले। लगातार दूसरे दिन कोविड के 2500 से ज्यादा केस हुए दर्ज। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। बैठक में कई बड़े फैसले संभव। पंजाब में कोरोना के 165 केस हो गए हैं। एक दिन में 21 नए मामले आए सामने। राज्य में पॉजिटिविटी रेट कम रखने के लिए सरकार ने बढ़ाई टेस्टिंग। पंजाब में पॉजिटिविटी रेट 0.19% है और पंजाब में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना है जरूरी।
लखनऊ में हुआ मुख्यमंत्री योगी के जनता दरबार का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। करौली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, मामले में तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में घर तोड़े जाने पर ओवैसी का ट्वीट। कहा, मुस्लिमों के घर तोड़े, उन्हें मुस्लिम होने की सजा दी गई। कर्नाटक के हुबली में हिंसा के मामले में एआईएमआईएम हुबली अध्यक्ष दादा पीर को गिरफ्तार किया गया। अब तक 4 एआईएमआईएम नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा निलंबित किए। चीन के साथ साथ बाकी देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर लिया गया फैसला। अटारी बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने पकड़ी 102 किलो हेरोइन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। इमैनुअल मैक्रोन फिर बने फ्रांस के राष्ट्रपति। मैक्रोन को 58.2% और ली पेन को 41.8% वोट मिले। फ्रांस में मैक्रोन के समर्थकों ने इस जीत का जश्न मनाया। सड़क पर जमकर आतिशबाजी की। मैक्रोन की जीत के विरोध में पेरिस में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस पर बम फेंके गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। रूस के ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। यूक्रेन बॉर्डर के पास ब्रांस्क शहर में हुआ हादसा। डिपो जलकर खाक हो गया। ऑयल पर यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद लगी आग। भीषण आग लगने के बाद शहर में मचा हड़कंप। श्रीलंका के विजयरामा मावथा में पीएम के घर के पास विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लगाए जमकर सरकार विरोधी नारे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का नया फरमान। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग दिन तय किए गए। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के गवर्नर ने की इमरजेंसी की घोषणा। जंगलों में लगी आग के कारण फैसला लिया। केएल राहुल पर धीमी ओवर गति के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना। दूसरी बार राहुल पर लगा है जुर्माना। पहली बार राहुल पर 12 लाख रुपए का लगा था जुर्माना। फिल्म हीरोपंती 2 का प्रमोशन करते दिखे एक्टर टाइगर श्रॉफ। तारा सुतारिया के साथ सिनेपोलिस सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल में किया प्रमोशन। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने मुंबई में भूल भुलैया 2 का प्रमोशन किया। 20 मई को रिलीज होगी फिल्म।